हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो है आपका जो सुबह एग्ज़ाम हुआ था महिला परीक्षक का, उसका मॉडल आंसर का वीडियो है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ टूनी उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। धारा 13 जो है वो छत्तीसगढ़ टूनी उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का धारा 13 इसको बताता है, मुआवजा देने के बाद आदेश को बताता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुपोषण में की दर है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, 31.3%। इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं है। ऑप्शन दिया राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायपुर। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। इसका मुझको तो पता नहीं चल पाया, आपको अगर पता होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के जनसंख्या के मापदंड है। तो आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए जनसंख्या मापदंड है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए मापदंड है। बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई। तो नोनी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2014 से प्रारंभ हुई। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण की दर में वृद्धि हुई है। तो वह एकमात्र वर्ष है 2016-17 में कुपोषण की दर में वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है। तो आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है। तो 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात है 964। बी ऑप्शन सही होगा। 964 है बाल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत कब हुई। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 2 अक्टूबर 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2020 को। ए ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री कन्या विवाह में व्यय मापदंड है। तो बी ऑप्शन सही होगा। 50,000 प्रति कन्या का व्यय मापदंड है छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री कन्या विवाह में। पोषण 2.0 अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के पूरक पोषण आहार के वित्तीय मापदंड है। तो बी ऑप्शन सही होगा। 12 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन इसका वित्तीय मापदंड है। बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर देय उपादान की राशि है। तो देय उपादान की राशि है। सी ऑप्शन सही होगा। 50,000 रुपये देय उपादान की राशि है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। मिशन शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बी कथन इसका सही होगा। वन स्टॉप सेंटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत संबल के घटक है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित है। तो सी ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर बी ऑप्शन सही होगा। 2 किस्तों में 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है। तो महासमुंद इसका राइट आंसर होगा। बी महासमुंद में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है। केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत है। सी ऑप्शन सही होगा। 12 लाख प्रति आंगनबाड़ी भवन 12 लाख रुपये प्रति आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत है। प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण जो है वो मरासमस की बीमारी होती है। बी ऑप्शन सही होगा इसका। मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण। अगला देखिए, किशोर न्याय अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित है। तो धारा 46। डी ऑप्शन इसका सही होगा। धारा 46 अधिनियम 2015 का धारा 46 जो है पोषण देखरेख से संबंधित है। निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। तो पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है इसमें का बी ऑप्शन सही होगा। जन आंदोलन। बी ऑप्शन इसका सही होगा। जन आंदोलन पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। महानदी का उद्गम स्थल है। महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा। सिहावा जो है वो महानदी का उद्गम स्थल है। धमतरी में जो है सिहावा महानदी का उद्गम स्थल है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 3 राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है। तो चक्रधर समारोह जो है रायगढ़ में आयोजित होता है। ये ऑप्शन सही होगा। चक्रधर समारोह रायगढ़ में आयोजित होता है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर गायब है जो नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के रूप में
उसी क्रम में दिए गए हैं। तो सही विकल्प का चयन करें तो इसका ए जो ऑप्शन दिया है वो सही होगा। सही विकल्प होगा इसका ए, CBBAA। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो राइट आंसर है बी इसका प्राकृत। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो दिया है 5, 10, 26 और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा उसको बताना है। 122 से 170 दिया है तो सी ऑप्शन इसका सही होगा 65। क्वेश्चन मार्क की जगह पे 65 आएगा, सी ऑप्शन सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है? तो बी ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय बी ऑप्शन सही होगा। बहादुर शाह जफर मुगल शासक थे। बहादुर शाह जफर जो थे मुगल शासक थे 1857 के विद्रोह के समय। छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है? तो दंतेश्वरी मंदिर जो दंतेवाड़ा में है, छत्तीसगढ़ के दंतेश्वरी मंदिर में दंतेवाड़ा में जो है उसको वहाँ पर मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है। आगे देखिए, त्यागपत्र संबोधित करने के विषय में क्या सही है? तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा, पहला, दूसरा इसका सही है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेगा, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को संबोधित करेगा और राज्यसभा को उपसभापति सभापति को संबोधित करेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही होगा। इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है? तो भारत के महान्यायवादी के विषय में जो दिया है सी ऑप्शन सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। वह लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। दोनों सही है इसमें। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन जो है वो भारत में होगा। भारत की दिल्ली में होगा G20 का 18वां शिखर सम्मेलन। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्रश्न क्या दिया है? अस्पताल में प्रशिक्षित अविवाहित नर्सों को किस संख्या से दर्शाया गया है? तो अस्पताल में प्रशिक्षित अविवाहित नर्सों को 4 से दर्शाया गया है। डी ऑप्शन उसका सही होगा। कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है? तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। सदन का पीठासीन अधिकारी घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक थे सी इसका राइट आंसर होगा। गुरु घासीदास जी सतनाम पंथ के संस्थापक थे छत्तीसगढ़ में। इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय जो है रॉबर्ट ई काहन और विंटन ग्रे सर्फ को जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है? तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। खनन एवं उत्खनन जो है वो द्वितीयक सेक्टर में शामिल नहीं है क्योंकि यह प्राथमिक सेक्टर में आ जाता है। डी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। खनन एवं उत्खनन द्वितीयक क्षेत्र में नहीं आता। निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो वो बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ए आएगा। बी ऑप्शन में दिया है ए, तो यही इसका राइट आंसर है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि बी ऑप्शन इसका सही होगा। ऊन ऊष्मा का कुचालक है इसलिए यह ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता और उसे अवशोषित रखता है। वूल इज द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट सो इट्स डज नॉट अलाउ हीट टू फ्लो आउट एंड कीप इट एब्जॉर्ब्ड। बी ऑप्शन आपका सही होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी कथन जो दिया है आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का होगा, तो ये जो है इसका असत्य कथन है। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर सही होगा। असत्य कथन है डी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार है। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार है शहीद कौशल यादव पुरस्कार। यह ऑप्शन सही होगा। शहीद कौशल यादव पुरस्कार। यदि a प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है, a माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई है, a% बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है और a गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि पी क्यू का मामा है? तो देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। p माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू।
भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, तो भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं जिनमें एक या अधिक पद लुप्त हैं। जैसा कि क्वेश्चन मार्क द्वारा दर्शाया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर BDFHJ यही आएगा, डी ऑप्शन सही होगा। वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे, डी ऑप्शन सही होगा, वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ए ऑप्शन सही होगा, परमाणु संलयन। परमाणु संलयन सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर का। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। दिया है पहला चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा, स्विच ऑन। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, पहले आएगा आपका चाबी, ताला, उसके बाद दरवाजा, फिर कमरा, फिर स्विच ऑन। इसका सी ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष पहले कम पंजीयन होना चाहिए, तो यह कथन असत्य है क्योंकि 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में जो है 2 वर्ष का पहले का पंजीयन होना चाहिए। ये सी ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। नामसाई घोषणा का संबंध किन 2 राज्यों से है, तो नामसाई घोषणा का संबंध जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश, 2 राज्य है, असम और अरुणाचल प्रदेश के संबंध से है नामसाई घोषणा का संबंध। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। इस आकृति में 14 त्रिभुज है, गिन लीजिए आप लोग, ध्यान से गिनिए इसको, 14 त्रिभुज है दी गई आकृति में। एक कुड़ भाषा से अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित हैं, तो किस शब्द का अर्थ रेसकार हो सकता है, RACECAR हो सकता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है, तो पहला ए ऑप्शन इसका सही होगा, कृषि। कृषि का क्षेत्र जो है भारत में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। दूसरा देखिए ओजोन परत खाड़ी स्थान को अवशोषित करती है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, पराबैंगनी किरण को ओजोन परत अवशोषित करती है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं जिनमें एक या अधिक पद लुप्त हैं। जैसा कि क्वेश्चन मार्क द्वारा दर्शाया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो पहला ऑप्शन ए इसका सही होगा, एन और सी यहाँ पर लुप्त पद है। सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने के हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था, तो यह ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। गृह युद्ध के दौरान सूडान में भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नीचे बाईं ओर दी गई आकृति को एक बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा गया है। विकल्पों 1, 2, 3 और 4 में से वह बॉक्स चुने जो बने बॉक्स के समान हो, तो केवल 2, ए ऑप्शन इसका सही होगा, केवल 2। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला, देश। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 3, 1, 4, 2, 5। सदस्य, परिवार, मोहल्ला, समुदाय, फिर देश। 3, 1, 4, 2, 5। सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो सतत विकास लक्ष्य के लिए जो है 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। परिणाम बोधक विशेषण है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, 10 हाथ जगह परिणाम बोधक विशेषण है। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो हंस, बी ऑप्शन इसका सही होगा, हंस में अनुनासिक शब्द का प्रयोग हुआ है। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कहते हैं, तो जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। सी इसका सही होगा। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे कहते हैं उपसर्ग। शब्द के शुरू में लगने वाले वाक्य को उपसर्ग कहते हैं, तो जो शब्दांश शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, तो प्रत्यक्ष। आंखों के सामने के लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है रोटी, ए ऑप्शन इसका सही होगा, तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है रोटी। अशुद्ध वाक्य है मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, तो ये अशुद्ध वाक्य होगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रत्यक्ष का विलोमार्थी है, प्रत्यक्ष का विलोमार्थी, ए ऑप्शन सही होगा, परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोमार्थी होगा परोक्ष। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। मैं अपन काम ला आप कर लूँ में सर्वनाम है, तो मैं अपन काम ला आप कर लूँ में
निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा देखिए समूहवाचक संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है डी, इसका राइट आंसर होगा गिरोह। गिरोह समूह को दर्शाता है, तो समूहवाचक संज्ञा है यहाँ पर गिरोह। यह कोई नया काम नहीं है, वाक्य में सर्वनाम है, तो यह कोई नया काम नहीं है में निश्चयवाचक सर्वनाम है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिए वह आए तो मैं जाऊं में भविष्यत काल का कौन सा भेद है, तो सी ऑप्शन सही होगा हेतु, हेतुमद, भविष्य। बात करना कि छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची हो ही, तो ओझियाना। बी ऑप्शन इसका सही होगा ओझियाना। छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता है, तो गाड़ी में तेल डालने के लिए छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता है। दांत काटी रोटी मुहावरा का अर्थ होता है, तो दांत काटी रोटी मुहावरा का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। सी ऑप्शन इसका सही होगा। दांत काटी रोटी मुहावरा का अर्थ गहरी दोस्ती होता है। और आगे देखिए माई खालिस्तान हैव कम होम फॉर तीजा सप्ली द करेक्ट एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर होगा सिस्टर इन लॉ। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 78 नंबर का देखिए मिस स्वाति लाइव्स इन दुर्ग एंड टीचर्स एट ए कॉलेज इन भिलाई, सी फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरी डे गोज अप एंड डाउन। सी ऑप्शन वहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मंक इज नन। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए द खालिस्तान ब्रिंग्स मिल्क एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट एक्सप्रेशन, तो ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर मिल्क्स वोमेन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो डी ऑप्शन इसका होगा बिफोर द पुलिस कैम द दिफ रन अवे। दिस बुक्स ऑफ खालिस्तान आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा देम इसका होगा राइट आंसर देम। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, तो बी इसका राइट आंसर होगा। बी इसका स्पेलिंग सही है मेंटेनेंस। देयर आर मैनी स्पॉटी इन द ब्लॉक, इसका होगा सिप। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा सिप, SHEEP सिप। व्हाट इज द एंटोनाइम ऑफ कोर्स, तो इसका राइट आंसर होगा डी फाइन। 85 नंबर है द पॉसिबल पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर हु स्टार्ट ऑफ द पंप, इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा इसका, तो कमेंट कीजिए। और देखिए गणित में यदि 4:9 समानुपात 12:x, तब x का मान क्या होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 27। x का मान होगा 27। 12 संख्याओं का औसत 15 है, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इन 13 संख्याओं का औसत जो है वो 17 होगा। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर 17 होगा। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा 1.5। डी ऑप्शन आपका सही होगा 1.5। यदि तेल का मूल्य 90% से 90% बढ़ गया तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा 47 सही 7/19% खर्चे में कमी किया जा सकता है। ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% की हानि पर बेचता है और बी उस वस्तु को सी को 20% के लाभ पर बेचता है। सी वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है। ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा, तो बी ए ऑप्शन सही है 500 रुपये के दाम में खरीदा। 91 नंबर देखिए यदि P अनुपात Q अनुपात R बराबर 1:2:4 तब √5 P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर के बराबर है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 5P। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा 91 का। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो तीनों की कुल आय कितनी है, तो सी आंसर होगा 18,000 रुपये है। कुल तीनों की कुल आय है 18,000 रुपये। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में दोगुना हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही होगा 6.25% की दर से। साधारण ब्याज की 6.25% की दर से कोई धन जो है वो 16 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखिए 2 का घात दिया है, 2 का स्क्वायर दिया, 2 का घात दिया है यहाँ पर 1.5 अनुपात 2 का घात 0.5 का अनुपात बराबर है, तो बी 2:1 के बराबर है। 2 का घात 1.5 अनुपात 2 का घात 0.5 का अनुपात जो है 2:1 के बराबर है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान
कितना है, तो एक सप्ताह का 1 घंटे का दशमलव में मान जो है वो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 0.00595 लगभग होगा। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, 192 + 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किस मूलधन का साधारण ब्याज 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं हो। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 5,840 रुपये। डी ऑप्शन इसका सही होगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, 12 वर्ष में वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर पर हो जाएगी। बी ऑप्शन सही होगा, 12 वर्ष में। जब कपड़े की कीमतों में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दुकानदार के कुल आय पर डी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर 10% घटेगा। 10% घटेगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 8:21 समानुपात 13:21 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। तो बी ऑप्शन होगा यहाँ पर 5 जोड़ा जाए तो योगफल समानुपाती हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।